हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 19 सितंबर का दिन और अनंत चतुर्दशी का दिन मनाया जा रहा है। धनदायी पर्व है। कहते हैं आज के दिन धन वर्षा होती है। बस करना होता है एक छोटा सा काम और हर चीज़ से मनुष्य की सुरक्षा होती है। इस दिन सभी लोग भगवान श्री हरि के अनंत रूप का ध्यान करके कच्चे धागे से उपाय करते हैं। और आज यानी अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति देव जो हमारे घरों पर विराजमान थे उनका विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का दिन ऑब्जर्व करने से, इसका व्रत करने से मनुष्यों को लौकिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और महिलाओं को चिर सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। इस बार ये शुभ मुहूर्त रविवार को पूरे दिन रहने वाला है। 23 घंटे 22 मिनट का है ये शुभ मुहूर्त। मुहूर्त 19 सितंबर को सुबह 6:07 से शुरू होकर के 20 सितंबर को सुबह 5:30 बजे तक रहने वाला है। साथ ही साथ रविवार का दिन है। मंगल, बुध और सूर्य एक साथ कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तीनों ग्रह के संयोग से मंगल बुध आदित्य योग बन रहा है, जो कि अपने आप में विशिष्ट संयोग माना जाता है। इसमें आप इस अनंत रूप की पूजा करते हैं, इनका ध्यान करते हैं। ओम अनंताय नमः सिर्फ इस मंत्र का जप करते और कच्चे धागे से उपाय कर लेते हैं तो कहा जाता है आपका भाग्य 100 गुना तेज हो जाता है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सभी प्रकार के पाप हों, आपके संकट हों, दूर होते हैं और परिवार में खुशहाली का वास होता है। लेकिन पहले बता दूं कि जो लोग गणेश चतुर्थी के दिन आप लोगों ने स्थापना की थी तो समय आ गया है उनके विसर्जन का। ऐसा कहना चाहिए कि उनको डुबकी लगवाने का, क्योंकि कहा जाता है वेद व्यास जी ने चलिए गणेश जी को महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी तो उस दिन भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी और वेद व्यास जी ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। गणेश जी लगातार 10 दिनों तक कथा सुनते रहे, लिखते रहे और 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि उनका तापमान गणेश जी के शरीर का बिल्कुल गर्म हो गया है। ऐसे में वेद व्यास जी ने गणपति देव को ठंडक प्रदान करने के लिए ठंडे जल में डुबकी लगवाई थी और जहाँ पर वेद व्यास जी के कहने पर गणपति महाराज महाभारत लिख रहे थे वहाँ पास ही अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम था। अतः वहाँ वो अनंत चतुर्दशी का दिन था और वहाँ डुबकी लगाई गई थी और इसलिए ही चतुर्थी के दिन जो लोग भी स्थापित करते गणपति देव को उनको पानी में डुबकी आज के दिन लगा करके विदा किया जाता है। उनके पार्थिव मूर्ति को, उनके जो पार्थिव मिट्टी की मूर्ति या हम लोग प्रतीकात्मक मूर्ति लाते हैं उसका आज के दिन विसर्जन किया जाता है। गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करने के पहले आपको उनको भोग आदि लगा करके आरती आदि उतार करके और उसके बाद ही विदा करनी चाहिए और अगले साल इनको विदा नहीं करते हैं। जब आप इनको विसर्जित करेंगे उस समय उनसे कामना करें कि चलिए गणपति महाराज आप हमारे घर पर विराजिए। उनको पुनः निमंत्रण दे करके घर पे आमंत्रित करके आना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको कच्चे धागे का उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप के निमित्त पूजन, व्रत, उपवास आदि भी रख सकते हैं और नहीं तो उनका ध्यान करें। और इस रूप के ना तो आदि का पता होता है ना अंत का, इसलिए उनके इस रूप की पूजा करने से हमारे सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। महाभारत काल में कहा जाता है जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अनंत चतुर्दशी के व्रत करने की सलाह दी थी और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी सहित पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया और अनंत सूत्र धारण किया था जिससे वे सभी संकटों से मुक्त हो गए थे। वह अनंत चतुर्दशी का ही दिन था जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए 14 लोकों का निर्माण किया था। ये 14 लोक तल, अतल, वितल, सुतल, सलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्वह, जन, तप, सत्य और मह थे। इसलिए इन सभी लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने अनंत रूप धारण किया और चारों तरफ वो ही नजर आने लगे और तब उनका पूजन किया गया था। अतः इस अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के उस अनंत स्वरूप का प्रतीक मानकर गांठ धागे में आपको 14 गांठें लगानी होती है और एक खीरे को भगवान विष्णु का स्वरूप मान करके इस गांठ लगे धागे को, कच्चे धागे को आप उनको अर्पित करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी वाले दिन कैसे करेंगे? इस दिन स्नान जरूर कर लें या फ्रेश हो जाइए और शुद्ध कपड़े धारण कर लीजिए और कोई भी साफ जगह ले लीजिए, गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। ओम श्री अनंताय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए उस स्थान पर गंगा जल या स्वच्छ जल छिड़क करके भगवान के कलश की स्थापना करनी चाहिए।
चाहिए। छोटा सा लोटा रख लीजिए जल का, और भगवान विष्णु की मूर्ति रख लीजिए, तस्वीर रख लीजिए, जो भी है आपके पास। आप चाहें तो उनको स्नान, उनका अभिषेक आदि कर सकते हैं। एक खीरा रख लीजिए भगवान विष्णु का प्रतीक मान करके, और अगर मूर्ति आदि नहीं भी है तो सिर्फ खीरे को आप भगवान विष्णु का प्रतीक मान करके रख लीजिए। और इसके बाद भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए अनंत सूत्र आपको तैयार करना चाहिए। अब कैसे अनंत सूत्र बनाया जाता है, एक धागा ले लीजिए, उसको 3 या 5 बार लपेट लीजिए, उसको कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग लीजिए। कच्चा सूत आपको लेना चाहिए, रेशमी मिले तो सर्वश्रेष्ठ होता है, रेशमी ना मिले तो आप सिंथेटिक ले लीजिए, सूती ले लीजिए। और ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आपको विधि विधान से उस धागे की भी पूजा करनी चाहिए। पहले उस धागे को आप दूध में डाल दीजिए और फिर इस सूत्र को भगवान विष्णु को या खीरे को आप समर्पित कर दीजिए। फिर रोली मोली, धूप दीप, नैवेद्य, चंदन पुष्प, पंचफल, पंचामृत, जो आपकी इच्छा हो थोड़ा सा उसका पूजन कर लीजिए। इच्छा हो तो हवन कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का जब श्रवण कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम सम अभ्युदर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व यहाँ अनंत सूत्राय नमो नमस्ते, इस प्रकार से बोलते हुए आपको उनको ये अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद अनंत सूत्र आप पूजन करके, माफ़ी मांग करके, क्षमा याचना करके अनंत सूत्र को लेकर के बाजू में बांध लीजिए। और जो भी महिलाएं हैं वो इस धागे को अपने बाएं हाथ में, जो पुरुष है वो अपने दाहिने हाथ में बांधेंगे। ये अनंत सूत्र दीर्घ आयु, अनंत जीवन का प्रतीक माना जाता है। दुख दर्द से निजात दिलाने की इसमें शक्ति होती है। और पूरे 14 साल तक जो भी मनुष्य नियम से इस धागे को 14 गांठ वाले सूत्र को बांधता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये कच्चा धागा हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है और इस कच्चे धागे को प्रत्येक मनुष्य को परिवार में ज़रूर बांधना चाहिए। आप चाहें तो बहुत सारे रक्षा सूत्र इस प्रकार से बना करके कच्चे धागे से आप रख लीजिए और फिर सबको पूजन करने के बाद आपको एक एक बांध देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए बाजुओं में ही बांधा जाता है, और नहीं अगर बाजू में बांध सकते तो आप कलाई आदि में बांध लीजिए। और 14 दिन तक आपको इसको बांध के रखना चाहिए। 14 दिन के बाद आप खोल करके इसे तुलसी के गमले में डाल दीजिए या कहीं विसर्जित कर दीजिए, पीपल के नीचे छोड़ दीजिए। और ध्यान रखें इन 14 दिनों में थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन हो सके तो कीजिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, नॉनवेज इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये अनंत धागा, इसकी 14 गांठें, 14 लोक, 14 भुवन का परिचायक है, जो हमें बताता है कि जीवात्मा 14 लोकों में जहाँ कहीं भी है वह अनंत ईश्वर से जुड़ी हुई है। और विधि विधान से जो भी मनुष्य इस प्रकार से इस व्रत का पालन करता है, इस कच्चे धागे को बांधता है, उसके जीवन से सभी कष्टों का निवारण होता है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तक कि जो मनुष्य सब कुछ खो चुके हैं जीवन में, वे भी यदि सूत्र को विधि विधान से धारण कर ले तो वापस से सभी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। ये सूत्र हर दुख दर्द को दूर करके जिंदगी को खुशियों से भर देता है। कई स्थान पर तो मंदिरों में भी अनंत भगवान की कथा आदि होती है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं अनंत सूत्र ले करके, या वहीं मिलता है तो वहाँ से ला करके आप कथा सुनने के बाद घर आ करके अपने परिवार के सदस्यों को ये अनंत सूत्र बांध सकते हैं कच्चे धागे से। और नहीं तो मिस ना करें इस चमत्कारिक मुहूर्त को, और अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने भाई बहन, मम्मी पापा, बच्चे सभी की रक्षा के लिए इस अनंत सूत्र का उपाय ज़रूर कीजिए। कच्चे धागे से, घर में ही कच्चे धागे से आप 14 गांठ लगा करके बना लीजिए। हल्दी से ज़रूर रंगे, हल्दी, केसर आदि से, और फिर इसे अपनी बाजुओं में अगले 14 दिन के लिए ज़रूर बांध लें। देखिएगा दोस्तों, ये चमत्कारिक कच्चा धागा आपको कोई भी दुख दर्द आपके पास भटकने भी नहीं देगा, और होंगी जो भी कठिनाइयाँ वो भी दूर करेगा। तो कर लीजिए आप भी उपाय, सभी से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया पितृपक्ष में कब, कौन से दिन, कौन से पितृ की तिथि रहेगी, कौन से पितृ की कैसे आपको पितृपक्ष में पूजा करनी चाहिए, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा है दोस्तों, कनेक्टेड रहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।